What's up, champions? Welcome back to Grand Acad और आज हम एनालाइज करने वाले हैं क्लास 12 जियोग्राफी की टॉपर आंसर शीट जिसे मॉडल आंसर शीट बोला जाता है बाय सीबीएसई। यस गाइस, ये सीबीएसई ने खुद अपलोड करी है। 2026 में आप ये वीडियो को देख रहे हो, मे बी आप फ्यूचर में देख रहे हो, लेकिन ये जो मॉडल आंसर शीट है ये 2025 के एग्जाम वाली है और सीबीएसई ने ये खुद अपलोड करी है। देखिए गाइस, माय नेम इज ऋत्विक। आई स्कोर्ड 96.25% इन क्लास 12 व्हेन यू आर वाचिंग मी ऑन ग्रैंड अकेड, जहां पे पिछले हाफ डेकेड से ज्यादा से मैं बच्चों को, क्लास 12 ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स नहीं चैंपियंस बनाते हुए आ रहा हूं। अगर आपको भी बढ़िया नंबर लाने हैं क्लास 12 में, ह्यूमैनिटीज के अंदर और सीयूईटी में, अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, ये वीडियो एंड तक देखना गाइज। आधे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, 2-3 मिनट अगर आपने देख लिया उससे भी कुछ नहीं होगा। मैं जो इनसाइट्स दे रहा हूं ना, इतनी बढ़िया इनसाइट्स हैं, कहीं और नहीं मिलेंगी आपको। पूरा देखना क्योंकि पूरी आंसर शीट हम एनालाइज करने वाले हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आप देख लो, सेक्शन ए से शुरू हो रहा है एंड थ्रू ऑन कर करके ये डीई में जाएगा। मतलब कि ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है, इस स्टूडेंट ने 70 on 70 स्कोर करे हैं। सीबीएसई ने इनको दर्जा भी दे दिया मॉडल आंसर शीट का। इसका मतलब है कि आपको ये चीजें फॉलो करनी चाहिए बिकॉज दीज आर बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस का क्या मतलब होता है कि अगर आपको ऐसा रिजल्ट चाहिए, कई चीजें हैं जो ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट जिसको ये रिजल्ट मिलता है वो फॉलो करता है। या तो आप एकदम फर्स्ट सेक्शन से शुरू करके एकदम लास्ट सेक्शन तक अपनी आंसर शीट को लेकर जाओ, या तो लास्ट सेक्शन से शुरू करो और एंड में ए सेक्शन को करो, लेकिन एक ऑर्डर आपका होना चाहिए। प्लीज डू नॉट मिक्स अप योर सेक्शंस। रहे बात सेक्शन ए की, जो हमारा एमसीक्यू सेक्शन होता है जियोग्राफी में, बाय द वे काफी ट्रिकी होता है, बहुत ज्यादा डेटा होती है, इधर उधर से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाया था, आप जाके वो देख लेना। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, बहुत बेसिक सी चीज जो हम, मतलब इतने सालों से मैं एनालाइज करते हुए आ रहा हूं आंसर शीट्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। द वन थिंग आई हैव सीन इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम इज द फैक्ट कि वो सिर्फ वन का आंसर सी नहीं लिखते। सी के बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन होती है, मतलब अगर कोई ऑप्शन है तो वो ऑप्शन क्या है वो भी लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टाइम क्रंच में हो, आप लेट्स से सेक्शन ए एंड में कर रहे हो, तो मे बी आई कैन सी कि आपका टाइम रन आउट हो रहा होगा, तो आप 1C कर दो, 2D कर दो, 3C कर दो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, और आइडियली होना ही चाहिए, आप उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग चॉइस ज़रूर लिख के आना। अगर बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही है आपको एंड यू नो टाइम इज़ रनिंग आउट, पहले सारे ऑप्शंस लिख लो और उसके बाद जल्दी जल्दी से राइट डाउन ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अभी तक मैंने एक भी आंसर शीट नहीं देखी जिसको सीबीएसई ने मॉडल आंसर शीट का दर्जा दिया है और उन्होंने ये चीज़ ना फॉलो करी हो। रहे बात एमसीक्यू सेक्शन में, कोई एज सच आंसर राइटिंग ट्रिक्स तो हो नहीं सकती। एक चीज़ आपको नोट करनी है कि हर एक क्वेश्चन के बाद ऑब्वियसली सब कुछ 1 लाइनर या मैक्सिमम 2 लाइनर ही है। यू शुड बी लीविंग 1 line so that it appears neat। हर एक सेक्शन को आपको एक्सप्लिसिटली लिखना है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं सेक्शन ए को लिखा गया है सो दैट द एग्जामिनर डज नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अब बहुत लोग कहेंगे सर नीटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई अग्री विद यू, बट आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ नॉट लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नीटनेस। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस फर्दर एज वी गो ऑन, बट अभी के लिए आपके टेक अवेज यही हैं कि आपको लाइन छोड़नी चाहिए। यहाँ पे आप एक, जब आपका सेक्शन एंड हो जाए तो आप एक लाइन यहाँ पे भी बना सकते हो स्केल से, और फिर पीटीओ लिख सकते हो फॉर द नेक्स्ट सेक्शन टू बिगिन। अब सेक्शन बी को देख लेते हैं। जियोग्राफी में, ह्यूमैनिटीज में सारी चीजें आपको याद रखनी है कि आपको अपने एनसीईआरटी के कीवर्ड्स का उपयोग करना है और आपको जियोग्राफी ग्रामर यूज करनी है। मैंने एक वीडियो बनाया था, व्हाई स्कोरिंग 70 on 70 इन जियोग्राफी इज इजी। अगर आपने वो नहीं देखा, आप जाके देख लो। उसमें मैंने बताया था दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड जियोग्राफी ग्रामर। मेरा मतलब है कि डू नॉट राइट पीपल आर मूविंग फ्रॉम विलेजेस एंड एंटरिंग सिटीज। से इट लाइक रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। ये जियोग्राफिकल टर्म्स होते हैं, ये एनसीईआरटी के कीवर्ड से कोरस्पॉन्ड करते हैं। एक्सटिंक्शन, एंडेंजरमेंट, ये सारी चीज़ें अंडरलाइन करो जब आपने एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी लिखी है। आप बोल सकते हो ये वाइप आउट हो रहे हैं, विच मीन्स द सेम थिंग एज एक्सटिंक्शन एंड सिमिलर थिंग टू एंडेंजरमेंट, बट दीज आर एक्चुअली वेरी वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड दीज वर्ड्स साउंड वे बेटर एज अ जियोग्राफी चेकर पर्सपेक्टिव। ठीक है, अगर हम आगे देखें 18.2 का आप आंसर देख लो, सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ की गई है। बीच बीच में तो लग रहा है कि स्केल को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया, अगर किया भी गया है, बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ बॉदरिंग द चेकर। ऑब्वियसली दिस पर्सन हैज स्कोर्ड 70 on 70 एंड दिस मीन्स कि जो नीटनेस है वो इतनी आपको देखनी नहीं चाहिए, एज लॉन्ग एज योर हैंड राइटिंग इज़ नीट। एंड में जाके आप अंडरलाइन कर सकते हो सारे कीवर्ड्स को। आंसर्स पॉइंट्स में होने चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट्स में है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सेपरेट पॉइंट भी ऐड किया गया है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं
नहीं है, बट यहाँ पे स्टार बना के उन्होंने ऐड कर दिया है, विच मीन्स दैट इफ यू रिमेंबर समथिंग फ्रॉम अनदर चैप्टर आफ्टर यू रिटन योर मेन पॉइंट्स, या फिर कोई रीसेंट डेवलपमेंट है, जैसे आप कोई नीति आयोग की बात कर रहे हो, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी की बात कर रहे हो, वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हो, सारी चीज़ें न्यूज़ में तो होती रहती हैं, और हर एक चीज़ जियोग्राफी से रिलेटेड ऑब्वियसली न्यूज़ में आपको डेवलपमेंट्स मिलती रहती हैं। जैसे कहीं कोई फ्लड आ गई तो आपने उसको कॉरेस्पॉन्ड करके लिख दिया कि पास्ट ईयर में ये हुआ है, ये नई चीज़ शुरू हुई है कंट्री में। सो यू कैन ऐड दीज पॉइंट्स ऑब्वियसली आफ्टर यू कवर्ड द पॉइंट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। बाकी आंसर्स को देख लेते हैं। सेम थिंग इज बीइंग फॉलोड हियर, सेटलमेंट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कल्टिवेशन, राइज इन पॉपुलेशन, जो भी सारी एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ एक चीज़ हो सकती है जो यहाँ पे लिखी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे राइज इन पॉपुलेशन भी एक्सेप्टेबल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पेसिफिकली यूज़ किया गया है, कल्टिवेशन वर्ड स्पेसिफिकली यूज़ किया गया है। यहाँ पे रीजंस आप देख सकते हो, अंडर कॉलन फॉलो हैज़ बीन ऑन, ये देखो, इट्स लिटिल हार्ड टू रीड द पर्सन's handwriting, but I'm sure that this would pass as a neat paper regardless. It's not the neatest of papers, but it's acceptable enough. I think बहुत सारे वीडियोस होते हैं, दे ट्राई टू मेक यू बिलीव कि एक पेपर की नीटनेस, एक पेपर का एस्थेटिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स एज इंपॉर्टेंट एज बेसिक क्लिनलीनेस, ठीक है। अगर आपने दाल मखनी पकाई है और आप नॉर्मल से एक कटोरी में दाल और एक रोटी और साइड में घी दे दो, हरी चटनी दे दो एक कटोरी में, इट्स फाइन। ज़रूरत नहीं है कि आप उसे एक गोल्डन प्लेटेड प्लेट में सर्व करो और आपका जो चम्मच है वो ग्लिसन करे और वो स्पॉटलेस लगे, because you don't really have the time to do that. And what matters is if your answer matches the marking scheme, जिसके लिए NCERT keywords और NCERT points का उपयोग करना enough है, वो ही इस स्टूडेंट ने करा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 19.3 में भी सेम चीज़ है। अब यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा, जो एक चीज़ स्टूडेंट ने नहीं करी, हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के बाद, क्वेश्चन के बाद आपको एक लाइन बना देनी चाहिए। सेक्शन सी को देख लेते हैं। सो बहुत बच्चे करते हैं गलती, आंसर सीधा डायरेक्टली लिख देते हैं। जैसे अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द राइन रिवर लाइज इन द कंट्री जर्मनी, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया इन विच कंट्री मोस्ट ऑफ द राइन रिवर लाइज, लोग सिर्फ जर्मनी लिख के आ जाएंगे। ऐसी बने बहुत आंसर शीट्स देखी हैं ऑब्वियसली जियोग्राफी के हमारे ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स में। बाय द वे लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, आपको CUET तक वो एक्सेस मिल जाएगा। हर एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए आपको एक्सेस मिलेगा इससे, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे। नोट्स मिलेंगे, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आप 10 घंटे में कोई भी सब्जेक्ट लाइन बाय लाइन NCERT कवर कर सकते हो फ्रॉम अ CUET एंड क्लास 12 टॉपर। नोट्स, सैम्पल पेपर्स, रिसोर्सेज भरपूर मिलेंगे। इससे बेटर ह्यूमैनिटीज कोर्स क्लास 12 के लिए और CUET के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। तो आपको पूरा लिखना चाहिए, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो भी लिख के आपको कनेक्ट करना है अपने आंसर के साथ। सेम चीजें फॉलो हो रही हैं इधर। देयर इज नथिंग दैट आई कैन स्पेसिफिकली कमेंट ऑन अपार्ट फ्रॉम दिस। जब आपको मल्टीपल चीजों के बारे में एक आंसर लिखना है, लेट्स से आई हैव टू राइट अबाउट थिंग्स सच एज क्लाइमेट, वाटर अवेलेबिलिटी, आई विल मेक अ सब हेडिंग, ठीक है। सब हेडिंग का उपयोग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी में। और अगर आप कोई बॉक्स बना सकते हो जिसमें आप छोटी सी क्लाइमेट की डिपिक्शन कर दो, इतना छोटा सा बॉक्स, दैट वुड ऑल्सो हेल्प योर आंसर। मैंने जियोग्राफी 70 on 70 वाले वीडियो में वो एक्सप्लेन किया, आप जाके इसके बाद देख लेना। क्लाइमेट लिखा, उसकी सब हेडिंग दी, उसको एक पॉइंट क्रिएट किया, और उसके बाद यहाँ पे हमने सेंटर अलाइन करके, राइट अलाइन करके अपनी सारी डिस्क्रिप्शन दे दी। एंड एज यूजुअल हमने जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड समझे हैं वो हमने अंडरलाइन कर दिए। सेम थिंग अबाउट वाटर अवेलेबिलिटी इज बीइंग फॉलोड here, soil fertility is being followed here. लंबे आंसर्स में if you can create subheadings and then you can create pointers within those subheadings, तो हो सकता है कि अगर आपको एक आंसर लिखना है, आप यहाँ पे लिख दो क्लाइमेट, ठीक है। लेट्स टेक अ डिफरेंट पेन, यू टेक क्लाइमेट, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आपने एक पॉइंट बना दिया और यहाँ पे आपने A-B-C सब पॉइंट्स बना दिए। दिस जस्ट हेल्प्स विद द ओवरऑल नीटनेस ऑफ योर पेपर। सेम थिंग इज बीइंग फॉलोड फॉर सॉइल फर्टिलिटी हियर। अब ये रोड नेटवर्क इन इंडिया का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसको रिवाइज ज़रूर करके जाना। आप देख सकते हो हर एक चीज़, बेसिक इंट्रोडक्शन दी गई है, बॉडी में फिर पॉइंट्स यूज़ कर दिए गए हैं, और यहाँ पे कंक्लूजन मिसिंग है। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप 1-2 लाइन की कंक्लूजन लिख के आओ। अर्बन वेस्ट बहुत बेसिक क्वेश्चन, मैंने आपको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो में बताया था। अब ये देख लो, यहाँ पे आइडियली यू शुड बी लीविंग अ लाइन आफ्टर एवरी पॉइंट, बट सेम थिंग इज बीइंग फॉलोड हियर। सब हेडिंग एक्सप्लेनेशन, न्यू पॉइंट सब हेडिंग एक्सप्लेनेशन, न्यू पॉइंट सब हेडिंग एक्सप्लेनेशन, न्यू पॉइंट सब हेडिंग एक्सप्लेनेशन, एंड दिस इज जस्ट गोइंग ऑन। सेक्शन डी में हम एक चीज़ देखते हैं जो जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विजुअल एलिमेंट। सी, जियोग्राफी इज़ अ वेरी विजुअलाइजेशन बेस्ड चैप्टर। ऑब्वियसली धरती की बात हो रही है, आप जब भी पढ़ रहे हो यू आर इमेजिनिंग द धरती। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वाटर रिसोर्सेज, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कनाल्स, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट projects, you have to think about it visually. So your geography paper
if we have to follow basic best practices, should involve flowcharts, should involve diagrams, should involve visualization of some kind. और हम यहाँ पे देख सकते हैं एक summary flowchart यहाँ पे बना दिया गया है. This is not neat at all. ठीक है, आप देख सकते हो ये जो shabby सा box बना दिया गया है. And this shows us one very important thing, which is not only a good thing to remember for class 12 geography, it's also a good thing to remember overall for life. Done is better than perfect. किसी चीज़ को perfect बनाने से अच्छा है कि किसी चीज़ को आप कर दो जो आपको मदद करेगी. एटलीस्ट वो फंक्शन तो कर रही है भाई. 0 से तो बेटर 85 है, मच बेटर है. सेम चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं. अमर्त्य सेन की बात हो रही है, तो ये ना इनको हेल्प भी करेगा. अगर आप आंसर लिखने से पहले फ्लो चार्ट्स बना लेते हो तो आपने अपने दिमाग का काम ईजी कर दिया है. इफ़ यू डोंट हैव अ फ्लो चार्ट prepared before you write, your brain will have to actively search for information. So drawing this actually helps you write a better answer. Same चीज़ increase in freedom and rights of people, ये सारी चीज़ें हैं. summary slide यहाँ पे हमें दे दी गई है. in 4 major aspects of the key pillars of human development, ये भी यहाँ पे लिंक कर दिया गया है with that particular answer. तो equality की बात हो गई, sustainability, productivity आपको पता है, very clearly mentioned in the NCERT. और यहाँ पे देखो conclusion आ गई है. thus therefore to conclude, सारे आपके conclusions इन चीज़ों से शुरू होने चाहिए. और आपकी कंक्लूजन बेसिकली क्या होती है? 1 to 2 लाइन्स समिंग अप द क्वेश्चन एंड द पॉइंट्स यू हैव रिटन. सो ये बेस्ट प्रैक्टिस इधर भी हमें दिख रही है. एज यू नो, दिस इज सेक्शन डी. ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे अंडरलाइनिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे भी मुझे इम्परफेक्शन दिख रही है. बट अगेन बहुत ही अच्छा सा डायग्रामिक फ्लो चार्ट हमें दिख रहा है. अब बहुत बच्चे बबल कर देते हैं, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो बच्चों वाला होता है यार. ये तो स्कूल में हमें 5th 6th में सिखाया जाता है. आपको बबल करने की ज़रूरत नहीं है. एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग दिस थॉट डायग्राम, माइंड मैप, फ्लो चार्ट, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, एनीथिंग वर्क्स. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ वाइटल कॉम्पोनेंट, ये अंडरलाइंड है. गुड, इसको मैं अच्छे नंबर देता. केबल वेज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, हर एक चीज़ मेंशन हो रही है देखो, और उसी ऑर्डर में हो रही है जो एनसीईआरटी में दी गई है. जैसे अगर एनसीईआरटी में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 है, वैसा ही लिखा गया है. पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3. अगर आप पॉइंट 3 पहले लिख रहे हो, फिर पॉइंट 6 लिख रहे हो, फिर पॉइंट 1 लिख रहे हो, यू आर कवरिंग एवरीथिंग, बट योर क्वेश्चन पेपर इज वेरी हैफ हैजर्ड इन द सेंस कि अ चेकर विल नॉट बी एबल टू फॉलो द स्टोरी कंसिस्टेंटली. व्हाट इज ह्यूमैनिटीज? स्टोरीज ही तो हैं. अगर आप स्टोरी नहीं बता पा रहे अपने आंसर्स में, तो आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बेसिकली व्हेन यू आर राइटिंग योर पेपर, यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज रिटन इन सच अ वे. ऑब्वियसली अब ऑन स्क्रीन मार्किंग हो गई है, दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट नाउ, कि आप सबसे ज्यादा एफर्ट पुट करो इन मेकिंग इट सीम फ्लोई. कोई भी एग्जामिनर को रुक के आपकी गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को मैसअप कर दिया तो आपकी गलतियां निकलनी शुरू हो जाएंगी. सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है. पेपर इज़ बिकमिंग शैबियर एज इट इज़ गोइंग ऑन. वी हैव नोटिस्ड इट. ऑब्वियसली जैसे जैसे पेपर का आगे प्रोग्रेस होता है, टाइम कम होता है, बच्चे जल्दी जल्दी में लिखते हैं. यहाँ पे देखो पॉइंट्स भी थोड़े छोटे हो गए हैं, बट नंदलेस सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो कवर्ड हो गई हैं. वर्कर्स इन इंडिया का देखो कितना बड़ा समरी माइंड मैप है. इसी को देख के कोई नंबर देगा नहीं. ऑब्वियसली आपका आंसर पढ़ा जाएगा, लेकिन इससे समझ आ जाता है कि ठीक है, द स्टूडेंट नोज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. सो व्हेन इट कम्स टू द लॉन्ग क्वेश्चंस स्पेशली, ट्राई टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, अ माइंड मैप और अ डायग्राम वेरेवर इट इज. वर्कर्स इन इंडिया क्लासिफाइड इन 3 मेजर कैटेगरीज. ठीक है, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सालों हमने देखा है. ये जो सारे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस, लाइन छोड़नी, सब आपको पता है. बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इनके आंसर्स को इन एडवांस प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये फ्लो चार्ट्स आपको बहुत जल्दी अकर करेंगे और आप जल्दी अपने आंसर्स लिख पाओगे, बिकॉज यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. जियोग्राफी कैन बी अ लेंथी पेपर समटाइम्स. आप देख सकते हो अराउंड 35 पेजेस इसमें यूज़ हुए हैं. ऑल्दो इंडिया इज रिचली endowed with a variety of mineral resources, yet distribution of minerals over space is highly uneven. यहाँ पे भी एक कोट दे दिया गया है, फिर कोट को एक्सप्लेन करा जा रहा है. why is this quote something that makes sense? ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब मैप की बात यहाँ पे आ गई है. मैप जियोग्राफी में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं माय डियर चैंपियंस. अब तो क्योंकि ऑन स्क्रीन मार्किंग है, आपको अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, 1-2 पेज छोड़ के, और इन 1-2 पेजेस में लिख देना मैप अटैच्ड ऑन द नेक्स्ट पेज, मैप अटैच्ड ऑन द नेक्स्ट पेज. उसके बाद अपना मैप स्टिक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
हाँ गाइज, यही 6 सेम चीज़ें हैं यहाँ पे रिपीट हो रही हैं. देखो विजुअलाइजेशन कितनी ज़्यादा अच्छी है. मैं आपको कहता रहता हूँ जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज़ को फ्लो चार्ट, माइंड मैप में डिपिक्ट कर सकते हो, डायग्राम में डिपिक्ट कर सकते हो तो करो. नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो बेल्ट, साउथ वेस्टर्न प्लेटो बेल्ट को ईजिली दिस पर्सन कुड हैव जस्ट नेम्ड द स्टेट्स, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ करके, बिकॉज यू ऑब्वियसली हैव अ मैप, यू कैन क्रॉस रेफरेंस इट एंड ड्रॉ करके सारी चीज़ें मार्क की गई हैं. आई वुड बी वेरी इंप्रेस्ड इफ आई वॉज चेकिंग दिस पेपर. सेम थिंग इज बीइंग अप्लाइड हियर. सेक्शन ही आप देख सकते हो ऑन मैप एंड द पेपर एंड्स हियर. दैट वाज माय एनालिसिस ऑफ द क्लास 12 2025 मॉडल आंसर शीट गाइज. एज यू नो इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सर्टन बेसिक चीज़ें हैं और इससे आपको पता चलता है कि यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू बिकम अ टॉपर. यू डोंट नीड टू बी perfect in every sense of the word to become a topper. The only thing that you need is to know your NCERT well, जो मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है. to know important topics and to आंसर जो आप लिखोगे इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वो पहले से लिख के रखो. ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेक देम टू द बोर्ड एग्जाम, बट अगर आपने एक आंसर पहले लिखा हुआ है वो आपकी मसल मेमोरी में होगा, स्पेशली एट दिस स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन. तो आपको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इन थिंकिंग अबाउट द आंसर. विजुअलाइज वेर एवर यू कैन, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, मैप्स, whatever comes to your mind. छोटी विजुअलाइजेशन जैसे सेटलमेंट्स की आप एक बॉक्स बना के दिखा सकते हो. दैट रियली हेल्प्स योर पेपर. एंड अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है इवन इफ इट इज शैबी. सो दैट इज ऑल गाइज. लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने सिलेबस को मास्टर करना. तो अभी कभी जाओ ग्रैंड अकेड का ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स चेकआउट करो, हमारे जियोग्राफी के वीडियोस चेकआउट करो. CUET तक वैलिड है सारे सब्जेक्ट्स के. हिस्ट्री की बात हो गई, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बढ़िया सी डील है, इतनी बढ़िया. आपको रिसोर्सेज कहीं नहीं मिलेंगे. हमारे जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो चेकआउट करना मत भूलना. एंड डोंट फॉरगेट to subscribe to Grand Acad and do share this video with your classmates and friends. All right, till next time, keep winning, you champions.